गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों ये है सुबह के 9:30 बजे का टाइम। तो दोस्तों सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो हम निकाल रहे हैं रजाई। तो 2 रजाई तो पहले से निकली है, एक रजाई को और निकालना था क्योंकि वो पतली पतली रजाई थी तो एक रजाई को और निकाल लिया है। और दोस्तों जो हमने उस दिन झल्लर खींची थी बाहर, गेंदा के फूल की जो बाहर टंगी थी फूलों की माला, तो उनको भी हमने डिब्बे से निकाल कर बक्से में रख दिया है क्योंकि हमने आप लोगों से बोला था जब हम बक्सा खोलेंगे तब फूलों की माला बक्से में रख देंगे। तो फूलों की माला रख दी है बक्से में। और दोस्तों मैंने देखी रजाई निकाल ली है बक्सा में से और बक्सा भी बंद कर दिया था और डिब्बा भी रख दिए थे। और हम चटाई रखने का ध्यान भूल गए थे बक्से में। तो हम सोच रहे थे पहले कुछ तो भूल तो नहीं रहे, कुछ भूल तो नहीं रहे रखने के लिए, लेकिन चटाई भूल ही गए थे रखना। फिर हमने दोबारा से बक्सा खोला, बक्से पर डिब्बा रख दिए थे वो हटाए, फिर बक्सा खोला हमने, फिर चटाई को रखा। और अभी भी ध्यान कर रहे हैं क्या कुछ हमें बक्सा में रखना तो नहीं है, लेकिन अभी तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। जब अपन बक्सा बंद कर दे फिर कुछ ना कुछ सामान रखने की ध्यान आता ही। तो अभी मैं याद कर रही हूँ कुछ सामान तो रखना है, तो अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो हमने सामान बक्से पर झांकी तरह लगा दिया है। इन जो टंकी वगैरह रखी है बक्से के ऊपर, तो इसमें पापड़ वगैरह भरे हैं, चना वगैरह रखे हैं। तो हमने इस वाली रजाई को निकाला है जो जिसकी हम घड़ी खोल कर देख रहे हैं। तो इस रजाई को निकाला है लाल वाली, और रजाई को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इतनी मतलब नई रजाई थी, एक तो 2 साल पुरानी है, नई रजाई रखी है क्योंकि सर्दियों में उड़ती 2-3 महीना के लिए तो निकलती ही है। और दो सर्दियाँ निकली हैं इस रजाई से। और देखिए दोस्तों चूहों ने रजाई को कतर दिया है, हज़ारों का नुकसान कर दिया है चूहों ने। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, चूहा आखिरकार बक्से के अंदर घुसा कैसे? तो अब क्या होता है, चूहों ने रजाई तो कतर दिया, उसको मैं सासू माँ से सिलवाऊँगी। तो दोस्तों सारी रजाइयों की घड़ी कर हमने कुर्सी के ऊपर रख दी है। और पलंग का चदरा, पलंग की बेडशीट गंदी हो गई थी तो उसको भी निकाल दी है हमने क्योंकि दिवाली से नहीं धुली है, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे इस पर मतलब कोई नहीं लेटता है, सोता कोई नहीं है। जो बेड बिछा है तो उस पर कोई नहीं सोता है। रात को हम पलंग बिछाते हैं तो उन पर सोते हैं हम लोग, इस पलंग पर नहीं सोते हैं। तो दिवाली से अब धोएंगे बेडशीट को। और आज हम झाड़ू भी निकाल लेते हैं, फूल झाड़ू। तो ये वही झाड़ू है जो हम धनतेरस के दिन लाए थे। तो आज अच्छा दिन है, सोमवार है। तो हमारा ये वीडियो है 25 नवंबर का, दिन सोमवार का है। तो आज अच्छा दिन है सोमवार, तो हम इस झाड़ू को निकाल लेंगे आज। और इस झाड़ू जब नई झाड़ू लाओ तो मतलब इसमें जो बारीक बारीक फूल से होते हैं, धूल से होती है, वो झड़ती है। तो मतलब झाड़ते अपन तो पूरे कमरा में फैल जाती है। तो इसको हम पहले कंघे से कर सारे फूल को झरा देते हैं। इसमें जो फूल हल्की हल्की सी लगे रहते हैं तो वो झरा देते हैं। हम कंघे से ऐसे देते हैं तो सारे फूल झड़ जाते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से फूल झरा दिया करो कंघे से, तो मतलब पूरे कमरे में फिर फैलते नहीं हैं। जैसे अपन लोग नई फूल झाड़ू को लाते हैं, यूज करते हैं तो उसमें फूल झड़ते हैं। तो 2-3 दिनों तक लगातार फूल झड़ते हैं। अगर आप लोग कंघे से इस तरीके से ऊँच दें तो फिर इकट्ठे फूल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए सारे जो इसमें धूल से फूल होते हैं, पता नहीं है क्या होता है, तो सारे झड़ गए हैं। तो अब नहीं झड़ रही है, इस झाड़ू में से जो धूल सी है वो नहीं झड़ रही है। तो दोस्तों आज हमने निकाली है झाड़ू। और वैसे सब लोग कहते हैं शनिवार को, मंगलवार को, गुरुवार को ऐसे दिन को झाड़ू नहीं निकाली जाती है। नई झाड़ू होती है वो नहीं निकाली जाती है। जैसे अपन नई झाड़ू मार्केट से लाए हैं तो अपन जैसे ख़राब दिन होते हैं तो उस दिन झाड़ू को यूज नहीं करते हैं। तो आज अच्छा दिन है, सोमवार है, तो आज हमने झाड़ू को निकाल लिया है। और हम झाड़ू को निकालना भूल गए थे क्योंकि बक्से के पीछे रख गई थी झाड़ू, तो भूल गए थे हम फूल झाड़ू की। लेकिन आज हमारी
जब बक्सा खोला तो जब झाड़ू पर निगाह पहुंची तो हमने आज झाड़ू को निकाल लिया है। तो कमरे में हमने झाड़ू लगा ली है, और कमरे में जब झाड़ू लगाते हैं तो आज हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, तो कबाड़ लगाकर झाड़ू लगानी पड़ी हमें, क्योंकि कूड़ा अंदर को लौट रहा था। आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी बाहर। तो दोस्तों कमरे का काम कर आए हैं, बस झाड़ू रह गई थी, खाना पीना तो बन गया था, झाड़ू रह गई थी और बक्से में से रजाई निकालनी थी तो वो निकाल ली और झाड़ू वगैरह लगा दिए कमरे में। उसके बाद आ गए हैं बाहर। तो कमरे का काम हो गया है दोस्तों, रह गया है बाहर का काम, तो बाहर का भी काम जल्दी से निपटा लेते हैं। और दोस्तों आज कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धोने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चों के कपड़े हैं और इनके कपड़े हैं। सासू माँ तो सुबह नहा गई हैं, वो तो अपने कपड़े धुलकर डाल गई हैं। तो पहले हम कपड़ों को गला कर रख देते हैं, फिर बर्तनों को मांजेंगे। तो दोस्तों जी हमारे मोहल्ले की दीदी आई हैं, तो मीटर वाले आए हैं, तो बोल रही हैं मीटर वाले भैया आए बिल ले लो। तो हम गए हैं बिल लेने और हमारे साथ चले गए हैं हमारे दोनों डॉग। तो दोस्तों बिल लेकर हम आ गए हैं। तो मतलब आज बिल की जो बिजली का बिल होता है तो वो देने आए थे भाई साहब, तो वो लेकर हम अंदर रखा है। उसके बाद हम सारे कपड़ों को गला कर रख देते हैं। और दोस्तों अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा निकलते हैं धुलने के लिए, क्योंकि शाल, स्वेटर, बच्चों की जैकेट, स्वेटर वगैरह, इनके स्वेटर, इनर, पजामी, बहुत सारे कपड़े निकलते हैं सर्दियों में। सबसे ज़्यादा मतलब कपड़े ही निकलते हैं सर्दियों में। तो कपड़ों को हमने गला कर रख दिया है और बर्तनों को मांज लेते हैं जब तक कपड़े अच्छे से गल जाएंगे। तो सर्दियों में हम हमेशा गर्म पानी में कपड़े गलाते हैं, क्योंकि गर्म पानी में कपड़े मतलब अच्छी गल जाते हैं और जल्दी धुल जाते हैं। तो गर्म पानी में हमने कपड़ों को गला कर रख दिया है और हम फटाक से सारे बर्तनों को मांज लेते हैं। तो बर्तनों को हमने मांज धोकर रख दिया है एक साइड, और हम कपड़ों को धो लेते हैं। और अभी दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से मोटर नहीं चल रही है अभी हमारी। तो कपड़ों को धो लेते हैं। और दोस्तों हमारी सासू माँ सुबह नहाकर मामी के घर चली गई थी, तो आज हमारी सासू माँ कटाई करने नहीं गई है, मामी के घर है। आरबी है मामी के घर और मम्मी है, और पिल्लू तो हमारा स्कूल गया है और वो काम पर गई है। मतलब मम्मी हमारी यहाँ पर बहुत कम रहती हैं, उनका यहीं पर मायका है, तो मायके में ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पशु वगैरह बंधे हैं। कुछ मामी के पशु हैं, कुछ हमारे पशु हैं। हमारे पशु मतलब बकरियाँ हैं, मामी की गाय वगैरह, भैंस वगैरह मामी की, हमारी तो सिर्फ बकरियाँ अकेली हैं। तो दोस्तों कपड़े सारे धुल गए हैं और दोस्तों हमने भी दोबारा से नहा लिया है, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे तो कपड़े धोने में हम पूरा भीग गए थे, तो हमने भी दोबारा से नहा लिया है। और लाइट आ गई है अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने पीने का पानी भर लिया है, क्योंकि सुबह पीने का पानी नहीं भर पाया था, क्योंकि थोड़ी मोटर चल पाई थी, सुबह लाइट चली गई थी। तो हमने पहले पानी पीने का भर कर रख दिया, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से लाइट नहीं आई थी, अभी आई है थोड़ी देर पहले। तो कपड़े धुल गए हैं हमारे और हमने पीने का पानी भी भर कर रख दिया है। और जो बर्तन इधर को रखी थी तुलसी के गमले के बाहर बालक, तो मतलब छींटे वगैरह पड़ गई थी उसमें, तो हमने दोबारा से इस बर्तनों पर पानी डालकर एक साइड को रख दिया है। और अब हम ले चलते हैं कपड़ों को उस साइड, जो पतले पतले कपड़े हैं, चदरा जैसे साड़ी वगैरह, तो उनको इस साइड फैला देते हैं, यहाँ पर हवा से सूख जाएंगे। और जो मोटे मोटे कपड़ा है तो वो पीछे साइड ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, वहाँ पर जो पेड़ लगा है हमारे इधर दक्षिणी का, तो उससे उस आंगन में छाए रहती है। तो पीछे वाले आंगन में तो सुबह से धूप आ जाती है, उस वाले आंगन में 10, 11, 12, 1 बजे तक धूप नहीं आती। उस वाले आंगन में आती भी है तो आधे आंगन में आती है, उस साइड पूरे आंगन में धूप नहीं आती है। तो दोस्तों कुछ वहाँ पर कपड़े फैला दिए हैं, कुछ टीन पर, जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो टीन पर फैला दिए हैं, और जो पतले पतले कपड़े हैं तो वो इस अरगनी पर फैला दिए हैं। और अभी दोस्तों देखिए छत पर लाइट झालर टंगी है, अभी इन्होंने झल्लर नहीं खींची है, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिला है
तो कपड़े हम सारे धूप में फैलाए आए हैं। उसके बाद आ गए हैं, तो आटे की टंकी रह गई थी मांजने को, क्योंकि इस पर हम मोबाइल रखकर वीडियो बना रहे थे, तो ये रह गई थी, तो इसको भी धो मांज लेते हैं। क्योंकि आटा हम थोड़ा बचा था इसमें, तो हमने पन्नी में रिता कर रख दिया है, तो हम टंकी को भी मांज लेते हैं। तो जब जब हमारी टंकी मतलब खाली होती है, तब तब हम टंकी को मांज कर आटा भरते हैं। और आप लोगों ने हमारा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा, तब हमने मामी की तरह गेहूँ बीन कर रख दिए थे। तो वहीं पर हमारे देवर जी गेहूँ पीसने के लिए चक्की पर रखाए थे। तो आज सासू माँ जाएंगी चक्की पे से पूरी उठाने के लिए, तो कल इसमें आटा भर कर रख देंगे। तो दोस्तों टंकी को हमने धोकर रख दिया है, और जी तसला है तो इसको भी भर कर रख देते हैं। तो हमारा सारा पानी भर गया है दोस्तों। अब हम पौधों में पानी डाल देते हैं। तो मतलब पौधों में अब ज़्यादा पानी नहीं लगता है, क्योंकि गर्मी होती है तब ज़्यादा पानी लगता है, धूप ज़्यादा पड़ती है तब पानी ज़्यादा लगता है। अभी तो 2-3 दिन में एक दिन पानी डाल देते हैं पौधों में। तो इनमें पानी डाल दिया है पौधों में, और बोतल से अब हम धनिया में भी पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों मुझे बोतल से पानी डालने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फुब्बारा सा चलता है बोतल में, तो अच्छा लगता है मुझे बोतल से पानी डालना। तो दोस्तों पौधों में भी पानी डाल दिया है, और हमारा पानी भी सारा भर गया है। तो अब चलते हैं मोटर को बंद कर देते हैं। तो मोटर को हम बंद कराए हैं, उसके बाद अब हम फ्री हो गए हैं सारा काम कर कर। तो काम हमारा सारा हो गया है, अब पानी का कोई काम नहीं करना है हमें। तो अब लगा लेते हैं हाथ पैरों में बॉडी लोशन, और चेहरे पर भी हमने अभी कुछ नहीं लगाया था, तो चेहरे पर भी क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। और दोस्तों अब सर्दियाँ पड़ने लगी हैं, तो हाथ पैर बहुत बुरी चचड़ते हैं। जैसे अपन लोग नहाओ मुँह धो, तो उसके बाद हाथ पैर बहुत बुरी चचड़ती हैं। तो दोस्तों सुबह से हमने कुछ नहीं लगाया था, लेकिन अब सारा काम हो गया है, तो अब हम हाथ पैरों में क्रीम वगैरह लगा लेते हैं। और दोस्तों देखिए आधे आंगन में हमारे धूप आ गई है, तो इतने ही आंगन में हमारे धूप आती है बस। और दोस्तों देखिए जो हमने धना बोया था, तो वो भी निकल आया है थोड़ा थोड़ा, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। तो थोड़ा पीका दे गया है धना हमारा। तो इस धना को बे हुए हमें कम से कम 10-12 दिन हो गए होंगे, क्योंकि धना हमेशा मतलब धना बहुत लेट निकलता है। 8 दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन भी लग जाते हैं। तो आज 10-12 दिन हो गए हैं धना को बे हुए। तो दोस्तों टंकी हमारी सूख गई है, अब हम टंकी को लेकर चलते हैं अंदर, थोड़ा वीडियो को एडिट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एडिट करते करते बज गए हैं 4, क्योंकि वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 4 बज गए हैं दोस्तों वीडियो एडिट करते करते। तो जो बाहर कपड़े सूखने के लिए डले थे, तो वो कपड़े भी सूख गए हैं, तो कपड़ों को उठाकर ले आए हैं। अब हम सारे कपड़ों की घड़ी बना लेते हैं। जो हमने सुबह कपड़े गिराए थे अलमारी के, उन कपड़ों की भी घड़ी कर लेते हैं। आज कपड़ा बहुत सारे हैं घड़ी करने के लिए, तो सबसे पहले हम लग गए हैं कपड़ों की घड़ी करने में। तो सारे कपड़ों की घड़ी कर दी है। जो बच्चों के मतलब रोज़ के डेली के कपड़े हैं, तो वो अलमारी में रख दिए हैं, और जो स्वेटर वगैरह है वो बक्से पर रख दिए हैं। और बच्चों के जो हाफ कपड़े हैं, हाफ चड्डा, हाफ बनियान वगैरह है, और इनके चड्डा वगैरह है हाफ, तो इन कपड़ों को अब हम उठाकर रख देते हैं, क्योंकि सर्दियों में इन कपड़ों का काम नहीं है। फालतू में अलमारियों की और जगह जड़ी रहती है, तो इन कपड़ों को हम उठाकर बांध कर रख देते हैं, क्योंकि सर्दियों के भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अलमारियों में जगह नहीं बचती है। तो हाफ कपड़ों को हमने एक डरिया में बांध कर अलग रख दिया है। और हम पलंग पर भी बेडशीट बिछा देती हैं। तो पहले गद्दा उठाकर पलंग को अच्छे से झाड़ू से झड़ा देते हैं, क्योंकि इसको तो हम मतलब 10-12 दिन में पलंग को झाड़ू से झाड़ देते हैं। तो पलंग को हमने झाड़ दिया है, अब हम पलंग पर बेडशीट को भी बिछा देते हैं। और ये हमारा पलंग है ना, तो ये ख़राब हो गया है पूरा, मतलब टूट फूट गया है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब गल गया है, क्योंकि हमारे कमरे में बरसात के टाइम पर सर्द सी आती है, तो जो मतलब दीवार से चिपका है, तो वहाँ पर गल गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब गलकर मतलब उतना फट गया है हमारा पलंग। तो दूसरे पलंग लेना है हम लोगों को। तो बेडशीट बिछा दी है, और जो तौलिया वगैरह हैं, तो ये तो डेली यूज होती हैं तौलिया वगैरह, तो हमने यहाँ पर हैंगल पर टांग दी हैं।
और अब लगा देते हैं जो डलिया में बर्तन धोए थे सुबह, तो वो बड़ी डलिया में जो टंगी हुई डलिया है उसमें लगा देते हैं। तो पहले हम अलमारी में भगोना वगैरह रख देते हैं, पलंग के पीछे भगोना वगैरह रखते हैं, वो रख देते हैं। और हमारी सासू माँ भी आ गई है मामी की तरफ से, तो हमारी सासू माँ लाई है मामी की तरफ से जामफल का पेड़ा यानी कि अमरूद का पौधा लाई हैं। पेड़ा है छोटा सा पौधा, तो वो लाई हैं, कह रही हैं लगाया। तो हमारी सासू माँ गई हैं पौधा लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर झट से सारे बर्तनों को लगा देते हैं अलमारी में, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे। और जी डलिया टंगी है बर्तनों की, तो इसको हम लोग दिवाली के टाइम पर टांग लेते हैं और होली के टाइम पर निकाल कर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पर हमारी सासू माँ जामफल का पौधा लगा रही हैं। तो हम थोड़ा लेट आ पाए कमरे में से, हमारी सासू माँ ने जामफल का पौधा लगा भी दिया। तो एक बड़ा वाला जो पपीता का पेड़ लगा है उसी के बगल में लगा दिया है सासू माँ ने जामफल का पेड़। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, छोटा सा है, अभी बड़ा नहीं है, तो लगा दिया है उन्होंने। और दोस्तों सासू माँ के साथ हमारे दोनों बच्चे भी आ गए हैं। तो और बच्चे यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं, आते ही बहुत ज़्यादा ऊधम करने लगे हैं। तो पपीता में इसने पत्थर मार दिया है फेंक कर। तो दोस्तों देखिए पपीतों में से दूध बगरने लगा है, जो पपीते में सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है वो निकलने लगा है। तो बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे हैं दोनों बच्चे यहाँ पर, देखिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। तो सासू माँ लाई थी मामी की तरफ से 2 छोटी छोटी लौकी। तो मामी की तरफ मतलब लौकी की बेल लगी है, तो उसमें लौकी लगी थी छोटी छोटी, तो वो तोड़ कर लाई हैं। और वैसे भी आज कुछ सब्जी नहीं थी बनाने के लिए, तो आज शाम को लौकी के कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि इनको लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है, लेकिन लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी खा लेते हैं। और जो मतलब हरी मिर्च में लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं वो नहीं खाते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंह बनाते हैं अगर हम वो सब्ज़ी बना देते हैं तो लौकी के कोफ्ते बनाएंगे शाम को। तो दोस्तों हम लगाने लगे हैं शाम की झाड़ू। तो दोस्तों कमरे में झाड़ू लगा दी है हमने, रह गया है आंगन, तो आंगन में भी झाड़ू लगा देते हैं। और दोस्तों अब हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो ब्लॉग एडिट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।